नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए लेकर आए हैं द्विवेदी क्लासेस के द्वारा सामान्य हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक संधि, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए प्रारंभ करते हैं। संधि क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, अर्थात जब दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन हो उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जब परस्पर दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो हमें परिवर्तन देखने को मिलता है या जो विकार मिलता है उसी को हम संधि कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। संधि के में वर्णों का मेल होता है। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसको हम संधि कहते हैं। और जब दो शब्द आपस में मिले, दो शब्द या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो परिवर्तन या जो सार्थक शब्द बनता है उसको हम समास कहते हैं। समास में शब्द मिलते हैं, संधि में वर्ण मिलते हैं। वर्ण आप जानते होंगे, वर्ण क्या कहलाती है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े या खंडन नहीं किया जा सकता है, जैसे कि छोटा का, छोटा आ, ए, ओ, खा, गा, ई वर्ण कहलाते हैं और शब्द वर्णों से मिलकर बना होता है। तो जहाँ दो वर्ण आए, संधि और समास की परिभाषा में यही अंतर होता है। दो वर्ण आपको दिखें, वर्ण, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्दों में समास और वर्णों में संधि। जहाँ शब्द मिले वहाँ समास होगा, जहाँ वर्ण मिले वहाँ संधि होगी। यहाँ से आप क्लियर कर लीजिए, एग्जाम में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपको दे दिया जाएगा, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन रहेंगे संधि, समास। तो आप किस पर टिक लगाएंगे? संधि पर। या आपसे पूछ लिया जाए दो या दो से अधिक शब्दों की मेल से जो सार्थक शब्द बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उसमें भी ऑप्शन रहेंगे, संधि भी मिलेगी, समास। तो जहाँ शब्द होंगे उसमें समास होगा, जहाँ वर्ण होंगे उसमें संधि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल भी देखते हैं संधि के कुछ। विद्या प्लस आलय विद्यालय, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, महा प्लस उदय महोदय। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1, संधि कितने प्रकार की होती है? देखिए दोस्तों, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? आप ये देखेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये आपकी संधि के प्रकार हो गए। अब हम देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं जो कि आपको यहाँ दिए हैं। कौन कौन से होते हैं स्वर संधि के 5 प्रकार? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये आपके स्वर संधि के प्रकार हैं। अब हम देखेंगे दूसरी, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से, कोई व्यंजन वर्ण हो और व्यंजन वर्ण के बाद या तो स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, तो उस आने के बाद उस व्यंजन में जो परिवर्तन होगा उसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे विसर्ग संधि क्या होती है। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से, विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आता है तो उस विसर्ग में जो परिवर्तन हो जाएगा उसको हम विसर्ग संधि कहेंगे। यहाँ पर हमने ये तीनों संधियाँ के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना है, विस्तृत जानकारी हम बाद में देखेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, सुर संधि कितने प्रकार की होती है? तो देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था सुर संधि 5 प्रकार की होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 5। अब वो 5 प्रकार स्वर संधि के कौन कौन से हैं? तो आपको बताया, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। देखिए, जो आपकी दीर्घ संधि है उसमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़े ऊ की मात्राएं देखने को मिलेंगी। ये किस में मिलेंगी? आपकी दीर्घ संधि में। ठीक है, जिस भी शब्द के ऊपर
ये 3 मात्राएं लगी होंगी जिस शब्द के ऊपर नहीं, जिस शब्द में अंदर बड़े आ, बड़ी ई और बड़ी ऊ की मात्राएं लगी होंगी उसको हम वह संधि कौन सी होगी। तो वह संधि पहचानने में बेटा हमें समझ में आ जाएगा, वह संधि दीर्घ संधि होगी। जिसके ऊपर ए और ओ की मात्राएं होंगी, किसकी होंगी, ए और ओ की मात्राएं होंगी, उसमें कौन सी संधि होगी, उसमें गुण संधि होगी। जिसमें ए और ओ की मात्राएं होंगी, जिस संधि के ऊपर ए और ओ की मात्राएं हमें देखने को मिली जिस शब्द पर, उसमें गुण संधि हम पहचान लेंगे। वृद्धि संधि में हमें किसकी मात्राएं देखने को मिलेंगी, तो अ और औ, अ और औ की मात्राएं हमें जिस संधि में देखने को मिलती हैं उसमें कौन सी संधि होती है, उसमें आपकी वृद्धि संधि होती है। कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि। ए और औ की मात्राएं जहां हमें देखने को मिली उसमें वृद्धि संधि होती है। दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये मात्राएं हमें जहां देखने को मिलती हैं वह संधि आपकी वृद्धि संधि होती है। जिसमें हमें ए और ओ की मात्राएं मिली वो गुण संधि होती है। वृद्धि संधि में अ और आओ की मात्राएं हमें देखने को मिलती हैं। यण संधि में क्या होगा, या, वा और रा। या, वा, रा के पहले अगर हमें कोई आधा वर्ण मिलता है तो उसमें आपकी यण संधि होगी। अयादि संधि में अ, आओ, औ, आओ आदि शब्द मिलते हैं तो वो अयादि संधि हो जाती है। और इन अयादि संधि में पहचानने के लिए एक और ये शब्द होता है। अयादि संधि के शब्द 3-3 वर्ण के होते हैं। जो जिस शब्द में अयादि संधि होती है 3 वर्ण के, अधिकतर 3 वर्ण के होते हैं और बीच में आपको या और वा देखने को मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर अयादि संधि है। तो देखिए दीर्घ में हमें समझ में आया, दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्राएं हमें जिस शब्द पे मिलती हैं वहाँ दीर्घ। गुण में जहाँ ए और ओ की मिलती हैं वहाँ गुण। वृद्धि में जहाँ आपको अ और आओ की मात्राएं मिलती वहाँ वृद्धि। और यण संधि को पहचानेंगे हम कैसे, जहाँ या, वा और रा की मात्राएं हमें के बाद आधा वर्ण देखने को मिले वहाँ पर यण संधि और अयादि में आए, आओ आदि मिलते हैं। देखिए हम देखते हैं अब दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या है आपका, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ी ऊ की मात्राएं। तो देखिए आप विद्यालय में, जो यहाँ विद्यालय दा में या है तो इसमें बड़ा आ की मात्रा लगी है। परीक्षार्थी में छा में बड़े आ की मात्रा लगी है। भानुदय ना में बड़े ऊ की मात्रा है। रवीश में बड़ी ई की मात्रा है। तो ये संधि हम देख के ही बता देंगे कि कौन सी संधि है, इसमें दीर्घ संधि है। विद्यालय, परीक्षार्थी, भानुदय, रवीश, इसमें कौन सी है, बड़े आ, बड़ी ई और बड़ी ऊ की मात्रा है। अब हम देखते हैं जैसे विद्यालय, यहाँ पर क्या दिया है विद्यालय, तो यहाँ देखिए यहाँ बड़ा आ और यहाँ बड़ा आ, ये बड़ा आ दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, बड़ा आ। परीक्षार्थी का बड़ा आ, इधर जी छोटा आ, बड़ा आ छोटा आ मिलके क्या बना अपना बड़ा आ। भानु में छोटा ऊ की मात्रा ना में लगी हुई है और यहाँ छोटा ऊ है। छोटा ऊ, भानु का छोटा ऊ और यहाँ ऊ का ऊ, छोटा ऊ मिलके क्या हो गया दोस्तों, बड़ा ऊ। तो यहाँ मात्रा ना पर किसकी आ गई, बड़े ऊ की। भानुदय में बड़े ऊ की मात्रा आने के कारण क्या बन गया, यहाँ कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। जैसे भानु छोटा नू है और भानु प्लस उदय, तो ये ना पर जो छोटे ऊ की मात्रा लगी है और उदय का ऊ, तो दोनों ऊ छोटे छोटे ऊ मिलके बड़ा ऊ बनने के कारण भानुदय में यहाँ देखिए नाम है, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ नाम है किसकी, बड़े ऊ की मात्रा लग गई है यहाँ पर, इसलिए इसकी दीर्घ संधि हो गई। इसीलिए इसी प्रकार रवीश में वा में छोटी ई की मात्रा है और ईश में बड़ी ई की मात्रा है। तो छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बनी, बड़ी ई, इसलिए रवीश में कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे, देखिएगा नरेंद्र में जो रा है, रा पर किसकी मात्रा है, ए की। जहाँ ए की मात्रा हो वहाँ गुण संधि। ना पर किसकी है, ओ की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसमें भी गुण संधि। रा पर किसकी है, ए की मात्रा है, यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी गुण संधि। वा पर किसकी मात्रा है आपकी,
ए की मात्रा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सर्वेक्षण में गुण संधि। कोई पूछे भारतेंदु में कौन सी संधि है, तो हम ता पर ए की मात्रा देख के झट लगा देंगे कि कौन सी संधि है भाई, गुण संधि है। ज्ञानोपदेश में कौन सी संधि है, तो देखेंगे कि ना पर किसकी मात्रा लगी है, ओ पर लगी है। अरे ए और ओ की मात्राएं तो दोस्तों किस में लगी होती हैं, गुण संधि में, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। 1 सेकंड में हम इसका आंसर लगा सकते हैं, सिर्फ हम मात्राओं को थोड़ा देखते जाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं कि ए की मात्रा किससे मिलके बनती है। जो ए बनता है तो वो किससे मिलके बनता है, देखिए यहाँ रा में जो आ होता है, रा जो होता है, रा दो वर्णों से, रा आधा रा जैसे रा होता है, तो इस रा में रा और हलंत और आ, रा हलंत और आ दो से मिलकर बना होता है, तो ए वाला आ निकल के बाहर आएगा, तो आ और ई का, इंद्र का ई, आ और ई मिलके क्या बने, ए। और ए की मात्रा किस पे चढ़ गई आपकी, इसकी रा पर, तो यहाँ पर क्या बन गया, नरेंद्र। इसी प्रकार ज्ञान, ना का छोटा आ लिया हमने, उपदेश का ऊ लिया, और आ और ऊ मिलके क्या बना दोस्तों, ओ। तो ओ की मात्रा हमारी किस पे चढ़ी गई, ना पर चढ़ गई, तो यहाँ बन गया हमारा ज्ञानोपदेश। ज्ञानोपदेश, और हमने देखा कि ओ की मात्रा है, अरे ज्ञानोपदेश पर किसकी मात्रा चढ़ी हुई है, ओ की मात्रा चढ़ी हुई है, तो यहाँ पर हमारी कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। हमने फिर देखा, अपन दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, भारत प्लस इंदु, अरे तामर छोटा आ लगा होता है और इंदु का ई लिया, छोटा आ और ई मिलकर क्या बने दोस्तों, ए की मात्रा। किसकी मात्रा बनेंगे, ए की मात्रा। तो हमें पता है कि ए और ओ की मात्राएं सिर्फ और सिर्फ अपनी किस में होती हैं, गुण संधि में। तो भाई भारतेंदु में कौन सी संधि हो जाएगी, भारतेंदु में आपकी गुण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी प्रकार सुरेंद्र, रामर छोटा आ और ई, आ और ई मिलके बनाएंगे ए, तो रा पर किसकी मात्रा चढ़ी है, ए की। जहाँ पर ए की मात्रा ओ की मात्रा आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर आपकी गुण संधि। तो सर्वेक्षण में भी गुण संधि, रमेश में भी गुण संधि। इसी प्रकार छोटा आ छोटी ई मिले तो ए बनता है, छोटा आ बड़ी ई मिले तो छोटा ए बनता है, बड़ा आ बड़ी ई मिले तो भी ए बनता है, और बड़ा आ और ई मिले तो भी ए बनता है। तो प्रबिंद पर भी एक की मात्रा लगी हुई है, तो भाई यहाँ भी आपकी गुण संधि होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम वृद्धि संधि। देखिएगा, वृद्धि संधि में अय और आओ की मात्राएं होती हैं। अय और औ की मात्राएं, इसी को हम बड़ी संयुक्त मात्रा भी बोलते हैं। ये अय और औ की मात्राएं होती हैं, जैसे तत्र प्लस एब, यहाँ छोटा आ और ए मिलके किसकी मात्रा बने, अय की। तो अय की यहाँ पर देखेंगे कि वृद्धि संधि में जो बीच का वर्ण होता है उस पर दो मात्राएं लगी होती हैं। तो देखिए तत्रेव में जहाँ भी हमें दो मात्राएं दिख जाएं वहाँ हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। एक एक में का पर आपकी दो मात्राएं लगी हुई हैं तो ये भी वृद्धि संधि हो जाएगी। ना पर दो मात्राएं हैं तो यहाँ भी वृद्धि संधि। एक्यों में दो मात्राएं हैं तो यहाँ भी दोस्तों वृद्धि संधि आपकी हो जाएगी। अब हम मत्यक को देखते हैं। इस पर ता पर आपकी दो मात्राएं हैं, आपको पता है कि किसकी मात्रा है ये, आपको पता है कि ये अय की मात्रा है। तो यहाँ पर जहाँ दो मात्राएं ऐसी दिख जाएं वहाँ आंख बंद करके आपको लगाना है कौन सी संधि, वृद्धि संधि। अब हम देखते हैं महोजस्वी। महोजस्वी में आपकी औ की मात्रा आई है, एक लाठी दो मात्राएं हों जिस पर तुम्हा पर आपको औ की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर इस कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, ये वृद्धि संधि। वनौषध में भी आपकी किसकी औ की मात्रा लगे होने के कारण आपने देखा कि वनौषध में क्या है, एक लाठी और दो मात्राएं लगी हुई हैं, यानी किसकी, औ की मात्राएं लगे होने के कारण यहाँ भी आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। महौषध में भी यहाँ आपकी औ की मात्रा होने के कारण ये भी आपको पहचान में कहीं भी लिखा हो कि महौषध में कौन सी संधि है तो आप आंख बंद करके बता देंगे कि वृद्धि संधि है। क्यों बता देंगे, अरे मैम ने बताया था कि जहाँ दो मात्राएं आपको देखने को मिले वहाँ पर कौन सी संधि होती है, वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। परमोज में भी आपको दो मात्राएं यहाँ देखने को मिली और यहाँ भी आपको दो मात्राएं, तो आपको कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि हो जाएगी।
चलिए देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। जहाँ 2 मात्राएं हों वहाँ पर वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाना, वृद्धि हो जाना, वो वृद्धि संधि की आंख बंद करके आप पहचान सकेंगे कि ये वृद्धि संधि दी हुई है। देखिए तत्रयो, एक एक इस पे सब पे, त्रापे, कापे, नापे, कापे, तापे, मापे, हा पर अवगी, अवगी लगी, एक लाठी 2 मात्राएं लगी हैं। इस पर भी ना पर एक लाठी 2 मात्राएं, एक लाठी 2 मात्राएं, हाँ पर एक लाठी 2 मात्राएं। तो ये सब आपकी किसकी हो जाएगी दोस्तों? आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे हम यण संधि। क्या देखेंगे? यण संधि आधे वर्ण के बाद यदि हमें शब्द में आधे वर्ण के बाद या, वा, रा देखने को मिलेगी तो हम आंख बंद करके बता देंगे कि अरे भाई इसमें यण संधि है। या, वा, रा हम याद कर लेंगे। यण संधि में यदि यवर शब्द में से कोई एक, यवर वर्ण, यवर शब्द में से अगर एक भी वर्ण मिलता है, या मिल जाए, या वा मिल जाए, या रा मिल जाए और उसके पहले आधा शब्द मिल जाए तो आंख बंद करके हम लगा देंगे कि इसमें कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। जैसे हम देखते हैं अति प्लस अधिक, तो देखिए ता पर छोटी की मात्रा है, आप इधर पूरा ले लेंगे, छोटी ई और आ मिल के हमारा या बन जाएगा। अब देखेंगे हम या तो बना, लेकिन अगर यहाँ छोटा आ है तो यहाँ छोटा या बनेगा। यदि देखिए दूसरा, देखिए इधर बड़ा आ है, छोटी इधर है, छोटी इधर, छोटी इधर है, छोटी इधर है, इधर छोटा आ है, इधर बड़ा है, तो बड़ा ई और आ मिल के बनता तो या है, लेकिन इधर इसकी मात्रा पर निर्भर करेगा कि या कैसा बनेगा। इधर छोटा आ है तो छोटा या बना, यहाँ बड़ा आ है तो यहाँ पर बड़ा या बना। तो यहाँ हो जाएगा यति प्लस आदि इत्यादि, और इतर हो गया अति प्लस अधिक अत्यधिक। देखिए क्या होता है कि जैसे कि हमने आपको बताया कि या, वा, रा इन 3 वर्णों के पहले हमें कोई भी आधा अक्षर मिल जाए। देखो या के पहले आपको ता दिख रहा है, यहाँ यहाँ भी या के पहले ता दिख रहा, यहाँ भी या के पहले आधा दा है, तो यहाँ भी आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। देखिए यहाँ भी या बन रहा, बड़ी ई और बड़ा आ, जब यहाँ बड़ा आ है तो बड़ा या बनेगा, छोटा आ होता तो छोटा या बनता। ऐसे ही हम देखते हैं नेक्स्ट अति प्लस उत्तम। देखिए यहाँ ई और ऊ मिलके बनना तो या है, लेकिन इस पर ऊ है तो यहाँ यू की मात्रा आएगी, ई प्लस ए इस पे ऐसे, ठीक है। उसी के हिसाब से अब या देखिए, यहाँ या के पहले आधा ता दिख रहा, अरे अत्युत्तम में तो मैंने बताया था कि या के पहले यदि आधा ता आता है तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। प्रत्येक में हम देखते हैं या के पहले ये आधा ता, तो यहाँ भी प्रत्येक में क्या हो जाएगी? आपकी यण संधि। अभ्यागत में भी यण संधि, इसमें भी यण संधि, इसमें देखिए। अब यहाँ देखेंगे सु प्लस आगत, यहाँ स्वागत। देखिए वाह के पहले आधा सा आया, हमने कहा था या के पहले या वाह के पहले, तो देखिए वाह के पहले आधा सा आया तो ये आपका क्या हो गया? स्वागत आया। या वा रा, वाह के पहले आधा वर्ण सा है, इसलिए यहाँ पर यण संधि हो गई। अन्वय देखिए अनु प्लस अय, अन्वय वाह के पहले आधा ना है, तो कोई पूछे कि अन्वय में कौन सी संधि है तो हम यहाँ बता देंगे कि कौन सी संधि है? यण संधि है भैया। क्यों है यण संधि? क्योंकि हमें पता है कि वाह या वा रा किसी के भी पहले आधा वर्ण आ जाए तो उसमें यहाँ पर वाह के पहले आधा ना आ रहा है तो यहाँ पर यण संधि होगी। ऐसी पर्यावरण में भी यण संधि होगी। अब हम देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि क्या होती है? अयादि संधि में अय, आय, औ, आ ये आपको शब्द देखने को मिलते हैं, और अयादि संधि के जो शब्द होते हैं अधिकतर 3 जो शब्द होते हैं 3 उसके होते हैं। कैसे होते हैं? अधिक और इनके बीच में या तो वा मिलेगा देखने को, वा या वा अधिकतर इन संधियों में देखने को मिलती है, और 3 उसकी होती है छोटे छोटे संधि। आओ देखो, जैसे भवन में आओ, अयन में, नयन में आय, पवित्र में आओ, ये आपको देखने को मिलते हैं। इसको अयादि की हमारी पहचान हो जाती है, ठीक है। जैसे पौ प्लस इत्र,
पवित्र। और देखिएगा इनमें आप विच्छेद भी देखते जाइए, एक कॉपी पर नोट करते जाइए। इन्हीं सब संधियों से आपके पेपर में क्वेश्चन 101% आएगा, तो आप इनको भी देखते जाइएगा। तो प प्लस इत्र पवित्र, प प्लस अन्न पवन। देखिए यहाँ पर है वावकिल, सादा सिंपल है, पवित्र, सावन, गायन। तो जहाँ आ या और वा के शब्द ऐसे बीच में छोटे छोटे देखने को मिले, पवन, सावन, गायन, पवित्र, तो उन सब शब्दों में अयादि संधि। नाविक, भवन, नयन, पवित्र, तो इन सब में क्या होती है आपकी अयादि संधि होती है। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3। वातानुकूल में वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सबसे पहले वातानुकूल का सही संधि विच्छेद होगा वात प्लस अनुकूल। क्या होगा? वात प्लस अनुकूल। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वात प्लस अनुकूल, वातानुकूल। और देखिएगा ये PCS 2003 में आया था। आपको ये मायने नहीं रखता है कि ये कहाँ आया था, लेकिन आपको इतना याद रखना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये जरूरी थोड़ी है कि PCS में आया तो आपके ये तो इम्पोर्टेंट है, तो किसी भी परीक्षा में कई बार रिपीट होकर ये इस PDF में ही क्वेश्चन ही वही रखे गए हैं जो कई बार रिपीट होकर पेपरों में आए हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप अपनी कॉपी पर नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो निर्जन में कौन सी संधि है? निर्जन में संधि है आपकी विसर्ग संधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विसर्ग संधि। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 5। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस उत्तर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रति उत्तर। प्रश्न क्रमांक 6। गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, गय प्लस अक, गायक। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है आपकी व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, व्यंजन संधि। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8। अधः प्लस गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है? अधः प्लस गति, अधः प्लस गति ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विसर्ग संधि। देखिए अब आ प्लस ई मिलके ए बनता है, और आपको पता है कि ए की मात्रा किसकी होती है? ए और ओ की मात्रा गुण संधि की होती है। तो यहाँ पर कौन सा होगा सही? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा गुण संधि। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 10। सच्चरित्र, यहाँ पर छोटा सा है, सच्चरित्र में कौन सा संधि है? तो सच्चरित्र में व्यंजन संधि होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, व्यंजन संधि। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 11। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद है। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद होगा परि प्लस आवरण, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरण। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 12। पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो पवन का संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन, पवन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पवन, पो प्लस अन। प्रश्न क्रमांक 13। यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ में आपकी दीर्घ संधि है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दीर्घ संधि। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 14। महोदय में कौन सी संधि? देखिए दोस्तों महोदय ओ की मात्रा लगी हुई है, और जहाँ ओ की मात्रा होगी आपकी वहाँ गुण संधि होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गुण संधि। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 15। निम्नलिखित शब्दों में से किस में व्यंजन संधि है? तो व्यंजन संधि आपको बतानी है। तो व्यंजन संधि किस में है? सत्कार में है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सत्कार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 16। महेश का सही संधि विच्छेद क्या है? महेश का सही संधि विच्छेद होता है महा प्लस ईस, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, महा प्लस ईस। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 17।
परोपकार में कौन सा संधि प्रयुक्त होता है? तो परोपकार में किसकी मात्रा लगी हुई है आपकी? ओ की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? गुण संधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गुण संधि। निराधार में प्रयुक्त संधि कौन सी है? देखिएगा, निराधार में प्रयुक्त संधि विसर्ग संधि है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अभी ये संधियां आपको बाद में डिटेल में पढ़ाएंगे। प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित में से किस में विसर्ग संधि है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अतएव में विसर्ग संधि होगी। किस में होगी विसर्ग संधि? अतएव में। राकेश का सही संधि विच्छेद है, तो राकेश का सही संधि विच्छेद होता है रा का प्लस ईस, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राकेश। राका प्लस ईस राकेश। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 21, महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोर्मी का संधि विच्छेद होगा महा प्लस उर्मी महोर्मी। क्या होगा? महा प्लस उर्मी महोर्मी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 22, व्यर्थ शब्द में किन वर्गों का संधि हुआ है? तो व्यर्थ शब्द में आ और ई और आ का संधि हुई है। किसकी संधि हुई है? ई और आ की। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 23, निष्कपट शब्द में कौन सा संधि है? निष्कपट शब्द में आपका होगा निह प्लस कपट निष्कपट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 निह प्लस कपट। प्रश्न क्रमांक 24, सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सूर्योदय का विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सूर्योदय। पवन में का संधि विच्छेद क्या है? तो पवन का संधि विच्छेद होता है प प्लस अन पवन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। पुनर्जन्म में पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः प्लस जन्म तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 27, गुणाकेश का संधि विच्छेद होगा। तो गुणाकेश का संधि विच्छेद होगा गुणा प्लस केस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 28, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में संधि कौन सी है? तो आपको हमने बताया था, जहाँ या व रा के पहले आधा वर्ण मिले तो वहाँ पर आपकी यण संधि होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यण संधि। इसका क्या विच्छेद होगा? यति प्लस आदि इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 29, मनोयोग में कौन सी संधि होगी? तो मनोयोग में मनः प्लस योग। आप विच्छेद देखेंगे कौन सा सही होगा? तो मनः प्लस योग मनोयोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 30, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद। तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस एक प्रत्येक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। और इस संधि का नाम क्या होगा? इसमें संधि कौन सी होगी? तो इसमें संधि होगी यण संधि, क्योंकि आपको बताया था या व रा के पहले यदि आधा वर्ण आए ता धा आ रहा है या के पहले, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो इससे आगे लाएंगे, उसमें व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में डिटेल से पढ़ाया जाएगा तथा कुछ प्रश्न इसी प्रकार से 30 क्वेश्चन और आपको करवाए जाएंगे।